खबर एक पुरानी है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसी साल फरवरी की खबर है, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने फरवरी 2026 में कहा था कि हिंदुस्तान में 4 तरह के हिंदू हैं। पहला जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, दूसरा हाँ, हम हिंदू तो हैं, लेकिन इसमें बार-बार गर्व जताने की क्या ज़रूरत है? तीसरा जो समाज में अपनी पहचान बताने से कतराते हैं और चौथा जो पूरी तरह भूल चुके हैं कि वे हिंदू हैं। इसकी कटिंग सोशल मीडिया पे घूम रही है। इस पूरे चारों वक्तव्य में एक जो महत्वपूर्ण चीज है जो छुपा लिया गया है वो है जाति का सवाल। अगर हिंदू धर्म में से जो तथाकथित धर्म है उसमें से जाति के सवाल को अगर हटा दें तो क्या-क्या बचता है मोहन भागवत साहब को बताना चाहिए था। बार-बार बीच-बीच में कहते हैं कि जब तक जाति है तब तक आरक्षण रहेगा। तमाम तरह की बातें हैं, बँटोगे तो कटोगे, चुनाव में ये भी आता है। इसमें एक जाति के अलावा एक चीज़ और उन्होंने नहीं बताई कि चरवाहा चोर और चंदा चोर भी हिंदू हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी और पहले से भी बहुत तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ वो है वो है बद्रीनाथ धाम। वहाँ भी चोरी हुई है। अब इलाहाबाद के ही एक बाबा हैं और संतोष दुबे भी हैं, जुड़े हुए रहे, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो खाली क्या कहते हैं धर्म के नाम पर कॉरिडोर है और अपना ऑफिस उन्होंने तीर्थ बना लिया है। बाबा अविमुक्तेश्वरानंद उनका स्टेटमेंट। हिंदू धर्म के अंदर कई जो धड़े हैं, जो कई ग्रुप्स हैं, आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। आखिर ये चंदा चोर कौन है? किसी और धर्म की संस्थाओं में इस तरह की चोरी का मामला हमने अभी तक सुना नहीं। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर किस-किस तरह के धंधे चल रहे हैं और इस पे मोहन भागवत की चुप्पी है। खुलकर इस पे नहीं बोल रहे हैं और एसआईटी जो बना जो हुआ आपके सब सामने है। छोटी मछलियाँ जेल में हैं, बड़ी मछलियाँ बाहर हैं। चर्चा इसी विषय पे है। कई दिन बाद जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलते हैं और पूछते हैं कि रामलला तो आपके हैं, ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब के नाम पर चंपत राय बंसल का नाम सबसे प्रमुख आ रहा है कि वो सरदार के गिरोह हैं। और एक खबर और मैंने देखी है, कह रहे हैं कि अगर मैं मुँह खोलूँगा तो बड़े-बड़े लोग फँसेंगे। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। क्या चल रहा है सब? धर्म के नाम पर वोट तो माँग लिए राम जी के नाम पर, अब पैसा भी चुरा रहे हैं। देखिए सर, आपका जो भी वक्तव्य था अब तक, वो अपने आप में खुद ही काफी है सब चीज कहने के लिए। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। जी, और बात में ये है कि एक बार फिर चंदा चोरी के बहाने जी। सुप्रीम कोर्ट की तारीख पे तारीख वाली टैक्टिस हुँ, सतह पर आ गई। कैसे? जी, जब इसमें याचिकाएं दाखिल होना शुरू हुई छुट्टियों में, गर्मी की सुप्रीम कोर्ट में जब छुट्टियां चल रही थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो उन्होंने कहा अभी क्या जल्दी है, कोर्ट खोलने हुँ, दिए फिर सुनवाई होगी। चलिए साहब, कोर्ट खोला तो सुनवाई हुई। तो सुनवाई में क्या हुआ? इशू नोटिस, ट्रस्ट को नोटिस, सरकार को नोटिस, एसआईटी को नोटिस। ये काम नोटिस जारी करने वाला तो गर्मी की छुट्टी में भी हो जाता छुट्टी में भी हो सकता है। कि नोटिस जारी रूटीन हो काम। और आप लोग सब लोग अपना अपना तथ्य रखिए। उसके बाद जब कोर्ट खुले तो उसमें जो भी पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में तारीख लगे, उसमें कुछ कंक्रीट ऑर्डर हो। इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि डिलेइंग टैक्टिस से इस मामले को इतना मतलब डिले कर दो, और जब कोई मामला ट्रस्ट के बारे में जनता पूछे या लोग पूछें या स्टेक होल्डर पूछे तो कहो कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। सब जुडिस है। एक सब जुडिस है, इसलिए एक तो मामला ये उजागर हो गया। जी, दूसरा मामला जो एसआईटी की रिपोर्ट और जिस तरह वो लीक हुई है, तो एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक तो सार्वजनिक हुई नहीं। संजय प्रसाद जी जो गृह सचिव हैं, उन्होंने तो भी, उसके मेंबर भी हैं, जी, पता चला कि जो है उन्होंने ट्रस्ट को सौंप दी रिपोर्ट।
जब आपने सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया तो ट्रस्ट को आपने क्यों सौंपा? और ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा, आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्ट ने उसको सिलेक्टेड लीक कर दिए क्योंकि उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया। तो ये लीक कैसे हो गई? तीसरी बात, ट्रस्ट का जो एसआईटी तथाकथित बनी है वो किस कानून के तहत बनी है? तो एसआईटी है कि एसआईसी है? स्पेशल इंक्वायरी कमेटी है या स्पेशल इंक्वायरी टीम है या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है? एसआईटी के लिए एफआईआर जरूरी है। रोज तरह तरह की बातें आ रही हैं। ये आ रहा है कि साहब जो वाहन वहां से जाने वाला था उसका स्कैनर खरीदा जाना था, उसको जो है जी। आज तक जो है खरीदा नहीं गया। और भी तमाम टेक्निकल चीजें आ रही हैं कि ये होना चाहिए था वो नहीं किया गया, वो होना चाहिए था वो नहीं किया गया। सारे जो वहां लोग रखे गए वो सब सिलेक्टेड लोग रखे गए और जानबूझ के जब जो शिकायतें हुई उसको इग्नोर किया गया। फिर सबसे बड़ी बात कि अगर आपने चोरी नहीं की तो आपने ट्रस्ट वो जो सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग है उसको आपने रिमूव क्यों किया? तो इस बीच में राम मंदिर चोरी के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है वो चोरी का जो है पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब पता चल रहा है कि बद्रीनाथ धाम अब तो नए नए धाम बन गए हैं जिनका हिंदू धर्मशास्त्र के इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है, जैसे शिरडी, जैसे आपका वैष्णो देवी, जैसे एक देवी दिनेश बीच वैष्णो देवी, जैसे बीच में एक देवी अचानक पैदा हुई और अचानक गायब हो गई, संतोषी माता। हाँ, फिल्म से आई जो थी। मूल धाम है हिंदू धर्मशास्त्र के, तो सबसे बड़ा, चार धाम में सबसे बड़ा धाम है जो विष्णु का धाम है, बद्रीनाथ धाम। दो धाम आपके कृष्ण जी के हैं, द्वारिकापुरी और गोवर्धन पीठ आपका क्या कहते हैं ये पुरी, जगन्नाथपुरी। और चौथा जी। पीठ शंकर जी का है आपका रामेश्वरम। तो जो सबसे बड़ा विष्णु जी का मामला है, और ऐसे भी वैष्णव इस देश में अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शैव वगैरह को तो वैष्णव जो है कीड़ा का वो मानते हैं, क्योंकि शैव जो है वो शैव और शाक्त खुली किताब की तरह जीवन जीते हैं। वहाँ जो है अवघड़ भी हैं, नॉन वेज भी हैं, सब हैं। वैष्णव तो बिल्कुल कंठी माला वाले हैं, शुद्ध वैष्णव। तो वैष्णव पीठ है आपका बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में भी पता चला कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और वहाँ एक जो आरोपी हैं प्रमोद नौटियाल, उनको जो है एसआईटी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। चमोली पुलिस ने एक दो दिन पहले जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि वो निलंबित कर्मचारी हैं और नौटियाल के खिलाफ मंगल देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई। वह बीकेटीसी के अध्यक्ष के निजी सहायक के तौर पर काम करते थे। बीकेटीसी की 4 सदस्यीय जांच समिति ने नौटियाल पर चढ़ावा प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोपों की शुरुआती तौर पर सही पाया था। बीकेटीसी एक वैधानिक संस्था है जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करती है। तो अब समझ लिया कि बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड सरकार ने भी पिछले हफ्ते 3 सदस्यीय अपनी जांच समिति गठित की थी। गढ़वाल खंड के आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति अपनी रिपोर्ट और सुझाव राज्य सरकार को सौंपेगी। अब जांच में जो महत्वपूर्ण है, वहां भी 32 दिन की सीसीटीवी गायब है। सीसीटीवी की रिपोर्ट जांच के लिए अहम सबूत माने जा रही 32 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग गायब है। बद्रीनाथ धाम दान चोरी मामले की जांच के बीच प्रमोद नौटियाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब सीसीटीवी जो गायब है, तो आप ये बताइए सीसीटीवी की रिपोर्ट कैसे जो है डिलीट हो जाती है? नेचुरली जो लोग प्रबंध समिति में शामिल है, जिनकी वहां तक पहुंच है, जो चाहते हैं कि मामला सामने ना हो, वो सीसीटीवी को डिलीट कर देते हैं। अब बाद में जो है वो टेक्निकली सीसीटीवी को फिर से जो है वो क्या कहते हैं वापस लाने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग को फिर से रिस्टोर करने के लिए टेक्निकल लगते हैं, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जो ओरिजिनल सीसीटीवी की रहती है। तो अब सवाल इस बात का है कि इधर ये हुआ है और उधर जो है आपका राजस्थान में एक बुटाटी धाम है। वहां सीएम ने रिपोर्ट दिया कि 22 करोड़ से अधिक का जो है वहां बुटाटी धाम में घोटाला हुआ है। ये नागौर में है।
जब धर्म और आस्था की बात आती है तो भारत की बड़ी आबादियां आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है। आस्था के नाम पर लाखों करोड़ रुपए दान में दिए जाते हैं। श्रद्धालु और भामाशाह यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि उनकी ओर से दान किए गए रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए कथित पुजारी, संत और मंदिर समिति के पदाधिकारी करोड़ों रुपए का गबन कर जाते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी प्रकरण तो है, अब इसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, बुटाटी का भी सामने आ गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर में भी करोड़ों रुपए का गबन मामला सामने आया है। अब इसमें शिरडी साई मंदिर महाराष्ट्र, पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। अब शिव जी के सभी पीठों में सबसे बड़ा पीठ उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। और हम लोग जिस वंश के क्षत्रिय हैं उनका जो है वो एक प्रकार से कुल देवता है महाकालेश्वर, क्योंकि हम लोग मैं परमार वंश से बिलोंग करता हूँ। और हम लोगों के जो है वो हम लोग क्या माना जाता है कि जीवन भर में एक बार महाकालेश्वर अगर आप बार बार जाएं तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक बार अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग तो उज्जैन में रहते नहीं, अब हम लोग तो बिहार में चले आए हैं, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर हैं, तो इसलिए जाना चाहिए। वहाँ हुआ है, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में हुआ है, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हुआ है। तो इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, मतलब तरह तरह से जो है सब हुआ है, आपसे बता रहे। अब पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ विष्णु सरसैया पर लेटे हुए हैं, और ये केरल के त्रावणकोर के राजाओं का जो है मंदिर है, और इसमें वहाँ का खजाना है मंदिर में। आपने पढ़ा होगा कि काफी जो है वहाँ कई जो है कमरे खोले गए, उसकी इन्वेंट्री बनी, और कई नहीं खोले गए, उसको लेके कंट्रोवर्सी थी कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए। तो फिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने 2011 में खोले गए थे। इसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया कि मंदिर से सैकड़ों किलोग्राम सोना गायब हुआ है। एक रिपोर्ट में तो खास तौर पर 266 किलोग्राम सोना गायब होने की बात की गई थी। इसी दौरान केरल के सबरीमाला मंदिर में भी सोना गायब होने की शिकायत सामने आई थी। आपके इसी तरह बद्रीनाथ में, केदारनाथ में भी जो है सोना चुराने की बात आई हुई थी। बाद में बात आई गई होगी, कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल इसी तरह सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र, दान पेटी में चढ़ावा चोरी का मामला 2026 मार्च में सामने आया। मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार कर्मचारी दान पेटियों से रोजाना 10,000 रुपए की चोरी कर रहे थे। सुबह करीब 7 बजे रूटीन सीसीटीवी जांच के दौरान आरोपियों की हरकत संदिग्ध लगी, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू हुई। जांच में पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। मंदिर के कर्मचारी महीनों से दान का पैसा चुरा रहे थे। दादर पुलिस के अनुसार फुटेज में कर्मचारियों को पुजारियों के कमरे में रखी दान पेटियों से नकदी निकालते हुए देखा गया। अब आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर पर आइए। जगन्नाथ मंदिर में भी दान पेटी से चोरी हो चुकी है। जगन्नाथ मंदिर के कर्मचारी पर गर्भगृह के पास रखे दान पात्र से कैश चुराने का आरोप लगा था। मामला खुलने के बाद मंदिर प्रशासन ने कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। कर्मचारी की पहचान उमर रथ के तौर पर हुई थी, जो मंदिर ऑफिस में चपरासी का काम करता था। मंदिर के अधिकारियों ने सीसी फुटेज की जांच की, उसे नोट चुराते हुए पकड़ा। अब मंदिर के प्रशासन ने इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी। अब समझ लीजिए आप। इसी तरह 2018 में जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मंदिर के खजाने या रत्न भंडार की चाबियां गायब हो गईं। इस घटना ने पूरे उड़ीसा में राजनीतिक हलचल मचा दी। हालांकि बाद में यह दावा किया गया कि डुप्लीकेट चाबियां मिल गई हैं। फिर भी यह विवाद लंबे समय तक जो है मतलब क्या कहते हैं चलता रहा। अभी भी जो है कभी न कभी इसकी चर्चा हो ही जाती है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसके बारे में बौद्ध लोगों का दावा है कि वो बौद्ध जो है वो मंदिर था। और आश्चर्यजनक रूप से आपको बताएं, हमने आपको शुरू में धर्मशास्त्र का इतिहास बताया था। हिंदू धर्मशास्त्र के इतिहास में आपके वैदिक काल के जो है पौराणिक मंदिरों और पौराणिक व्रतों का जो है वो लिस्ट दिया गया है। उसमें जो है तिरुपति का जो है बालाजी मंदिर नहीं। तो तिरुपति जी बालाजी मंदिर से तिरुमाला वेंकटेश्वर में 2024 में दान पेटी से चोरी का एक मामला सामने आया था। 23 नवंबर को पुलिस ने तमिलनाडु के एक व्यक्ति को तिरुमाला भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के श्रीवारी हुंडी से 15,000 रुपए की चोरी करने के आरोप में पकड़ा था। तिरुमाला टाउन सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया था कि आरोपी वेणु लिंगम का रहने वाला है। तो
अब ये सब जो है इतनी स्थिति है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर में जो है कई कुछ किलो सोने का जो है जो स्वर्ण पत्र ऊपर लगा हुआ है, तो उसके उस वो जो है चोरी हो चुका है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर कानून बना के उसका सरकारी अधिग्रहण कर लिया था। वहां की व्यवस्था सरकार के, जब से सरकार के पास गई तब से कोई दान चोरी या जो है सोने की चोरी का मामला सामने नहीं आया। तो इस तरह जो है तमाम विदेशी मुद्रा की चोरी मंदिरों में होती है। हर साल तिरुपति मंदिर में टन भर सोना और करोड़ों रुपए दान में मिलते हैं। इसकी सुरक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रहती है। हम्म। ये सब सर परिस्थितियां हैं। इसके अलावा मतलब जगह जगह या तो मंदिर सीधे पुजारी और महंत के पोजीशन में है, तो वहां चोरी का क्या है, वहां सब महंत का ही है, सब पुजारी का ही है। लेकिन जहाँ हम्म। ट्रस्ट या इस तरह की कोई व्यवस्था या प्रबंध समिति है, वहाँ कर्मचारी प्रबंध समिति के लोग मिलजुल करके मिली जुली कुश्ती के तौर पर बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं और उसको भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोगों को लड़कपन से सिखाया जाता है, धर्म भीरू बनाया जाता है कि मंदिर में चढ़ी हुई चीज को अपने से नहीं उठाना चाहिए, वहां रखे हुए पैसे को नहीं उठाना चाहिए, मंदिर में कोई भगवान ने स्वर्णाभूषण कुछ पहना हो तो उसको नहीं उतारना चाहिए। या किसी भी मंदिर में आप सुनते हैं कि भगवान जी का छत्र चोरी हो गया, उनका मुकुट चोरी हो गया, उनका सोने की आंख चोरी हो गई, तो लोग कहते हैं कि जिसने चुराया होगा वो भस्म हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इसके बाद भी सालों साल निर्बाध चोरियां जारी रहती हैं। अब ये मामला जो है आपका जो राम मंदिर वाला है, ये मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जयमाल्य बागची और बी मोहना के बेंच में के समक्ष प्रस्तुत हुआ। सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को नोटिस जारी कर दिया और एक हफ्ते में जो है क्या कहते हैं इसका जवाब मांगा है। और जो हम्म। तमाम रिलीफ मांगा इन लोगों ने, उसमें उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी, सिर्फ वो जो है नोटिस जारी किया और कहा आने दीजिए, ऐसी भी क्या जल्दी है। तो ऐसी भी जल्दी नहीं है योर ऑनर, एसआईआर की तरह हम्म। इसको भी 10 साल तक लटकाइए, तब तक चंपत राय जो है तस्वीर बन जाए और अनिल मिश्रा तो फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जय जय सीताराम। जी। ये जो दान चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी, किस प्रकार के हिंदू हैं? आप आपके तो देव राम जी हैं और उधर ब्रिजभूषण सिंह भी कह रहे हैं कि मुझे पहले दिन से पता था कि क्या हो रहा है मंदिर में, इसलिए मैं गया ही नहीं। तो बाबू साहब लोग को देखिए साइड कर सर, दिया गया है। जो हमारा समाज हम्म। पहले दान देने, हम्म। श्रद्धा से मानवता की सेवा करने के लिए जाना जाता था, अब वो मटेरियलिस्टिक हो गया। तो अब उसको यूजीसी ने समाज की सारी सुविधाएं चाहिए, उसको मारुति 800 या जो है सबसे छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, उसको फॉर्च्यूनर चाहिए, हम्म। उसको जो है और बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, उसको मिक्सी बुसी चाहिए, उसको जो है आपका क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, आपका आपका जो है क्या कहते हैं, उसको जो छोटी चीजों में बर्दाश्त नहीं, उसको एसी चाहिए, उसको लड़के हम्म। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए, फिर जो है उसे विदेश में बच्चे पढ़ने चाहिए, उसका दिल्ली लखनऊ सब जगह उसकी बड़ी बड़ी कोठियां होनी चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, उसका जो है लड़कों लड़कियों का जगह 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 हॉस्टल होना चाहिए ताकि लिक्विड मनी हमेशा मिलती रहे। तो ये सब अगर आपके पास नहीं है तो जो इजी मनी है कहाँ से आएगा, वो भी अनअकाउंटेड मनी। चढ़ावा चढ़ रहा है इतना हमने निकाल दिया, तो पता ही नहीं कि एक्चुअली चढ़ावा चढ़ा कितना, कोई उसका अकाउंटेड नहीं। अब आप ये सोचिए कि तिरुपति में जो दान पात्र है, इसके अलावा जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ बैंक, आंध्रा बैंक और विजया बैंक की शाखाएं खुली हुई हैं, जहां से आपको टिकट खरीदना होता है। हम्म। आपका उड़ीसा में हम लोगों का पत्रकारों का एक बार जो है सम्मेलन हुआ था बालासोर में, तो हम लोग उड़ीसा ले गए थे। उड़ीसा के मंदिर में जब हम लोग गए तो लोगों ने प्रसाद चढ़ाना चाहा, तो पता चला कि यहाँ प्रसाद खरीद के नहीं चढ़ा सकते, मंदिर का ही प्रसाद सेंटर है, वहां आप जितने का प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं उतना रुपए जमा कीजिए, आपको चढ़ा हुआ प्रसाद मिल जाएगा। इसके बाद वहां चोरी हो रही है। आपका तिरुपति में यही स्थिति है, ज्यादातर जो इस तरह के मंदिरों में यही सब स्थिति है, इसके बाद भी चोरी हो रही है। अब राम मंदिर में इतनी ज्यादा दान पेटिकाएं रखी हुई हैं, लोग देते हैं कि भाई मंदिर निर्माणाधीन है अभी, और पता नहीं मंदिर के साथ साथ कितने संकुल बनेंगे तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं। अभी तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि मंदिर के पैसे जो जमीनें खरीदी गई हैं वो मंदिर, देखिए मंदिर का जब मुकदमा हाई कोर्ट में होता है या सुप्रीम कोर्ट में,
तो मंदिर का में जो पीठाधीश्वर होते हैं भगवान, उन्हीं के नाम से होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान करके होगा, भगवान श्री शिव शंकर विराजमान, लक्ष्मी पार्वती विराजमान। अब तो जो उनकी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो भी उन्हीं के नाम से खरीदी जानी चाहिए, वो ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई है, और ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई है, उसमें चारा की बुआई हो रही है। जब आपके पास गौशालाएं नहीं है तो चारा कौन खा रहा है? और जो ट्रस्ट के नाम से जो तमाम गेस्ट हाउस बने हैं वो आरएसएस के जो है लोगों के लिए जो है आरामगाह बने हुए हैं। ये भी नहीं है कि तिरुपति की तरह जो ट्रस्ट ने बनवा रखा है तो उसमें जो लोग जाते हैं, जो मंदिर दर्शन करने का जब समय नहीं होता तो उसको किराए पर लेके वहां रह सकते हैं। वहां तक जाने के लिए उनको ट्रस्ट की तरफ से छोटी छोटी आपके जो है वो क्या कहते हैं वाहन है, जिसको आपका सामान रख के आप उस सेक्टर तक पहुंचा देंगे, जिसके एक जो है कॉटेज में आपका आपका जो है मतलब जो बुक हुआ है, जहां आप रात भर गुजार सकते हैं, नल है, पानी है, नहा सकते हैं दर्शन करने के पहले। ये सब भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वहां जो है उनके रहने के लिए तो खुल के दुरुपयोग हो रहा है सर। उसको व्यक्तिगत जो है वो क्या कहते हैं मतलब हाँ उसके लिए सुख सुविधा के लिए उसका उपभोग किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि चंपत राय को इतना जान का खतरा है कि 150 सुरक्षा कर्मी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सुरक्षा कर्मी तो किसके क्या पैसे कहें से? सर? किसके पैसे से, कहाँ के पैसे से? अगर ट्रस्ट के पैसे से तो भगवान श्री रामचंद्र विराजमान का दुरुपयोग हो रहा है, पैसे के नाम जो उनके चढ़ा। और अगर सरकार के पैसे से तो पब्लिक फंड का जो है दुरुपयोग हो रहा है, जो पब्लिक की टैक्स मनी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये स्थिति है सर। चलिए सर, धर्म के नाम पर कुछ तार्किक बात कहिए तो आस्था का सवाल आ जाता है। भावना आहत गैंग तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन उस पूरे प्रकरण में कहीं भावना आहत गैंग कहीं नजर नहीं आ रहा। सोचिए कि मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी और धार्मिक संस्थाओं में, किसी अन्य धर्म में इस तरह के सीसीटीवी कैमरे दान की जगह रखे हुए हों। लेकिन भगवान भी अपने दान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने चढ़ावे की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जी। देखिए सर, आजकल सीसीटीवी को लेके भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां देखिए वहीं सीसीटीवी डिलीटेड है। हाँ। इसलिए इस मंच के माध्यम से मेरा एक सुझाव है, मांग है, जो भी कहिए, कि सीसीटीवी में दोहरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो सीसीटीवी जहाँ रिकॉर्ड हो रहा, साथ में उसका एक बैकअप भी जो है क्या कहते हैं कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, जहां जिसको कोई भी डिस्टर्ब न कर सके। वरना एकदम तो जो एकदम। भी व्यवस्था है वो सीसीटीवी को जो है रोज डिलीट करा दे या बंद करा दे। लेकिन अगर बैकअप व्यवस्था भी उससे कनेक्टेड हो, किस तरह जैसे हुआ कि ईवीएम के साथ वीवीपैट होगा, लेकिन वीवीपैट हुआ, लेकिन वीवीपैट के पर्चों की गिनती नहीं हुई, वो लेकिन छोड़ दिया गया, तो वीवीपैट का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह इसका भी एक बैकअप होना चाहिए ताकि कोई चाह कर भी उसको डिलीट न करा जी सके, या जी। जो डिलीट करने का भी मामला हो उसका भी जो है वो क्या कहते हैं केवल एक आदमी जो बिल्कुल जो शीर्ष पर बैठा हो उस संस्था का, उसके पास उसका जो है पासवर्ड होना चाहिए, ताकि उसके अलावा कोई दूसरा ना उसको डिलीट करा सके, ताकि सीधे सीधे उसकी जो है नैतिक जिम्मेदारी दी जा सके कि सीसीटीवी का फुटेज कैसे डिलीट हुआ। जी जी। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये धर्म है या धर्म के नाम पर धंधा है, ईश्वर का भय आपको दिखाया जाता है, आपके जेब से आस्था के नाम पर पैसे निकाले जाते हैं, और जो लोग निकलवाते हैं पैसे वही चोरी कर ले जाते हैं। ईश्वर उनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं, न वो भस्म होते हैं, और न मैंने अब तक सुना है कि वो जेल चले गए होंगे। एसआईटी एसआईसी जो भी बने वो तो देखेंगे क्या होना है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये भी देखेंगे, और इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्कार।